हेलो दोस्तों, टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम झारखंड राज्य का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय ये करंट यानी वर्तमान के रिलेटेड डिस्कस होगा। और जैसे कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख के समझ सकते हैं। और ये वीडियो जो बिगिनर है उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। राज्य का गठन। राज्य का गठन का मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्य का जब अस्तित्व में आया, राज्य जब झारखंड बना, तो उस समय का गठन कहा जाता है। और इसका डेट जो है 15 नवंबर 2000 को है। और जब ये राज्य बना तो उस समय 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और वर्तमान की बात करें तो अभी भारत का टोटल कुल संख्या राज्य का 28 है। और झारखंड का राज्य का स्थान जो है 28वां नहीं है, क्योंकि 28वां जो अभी वर्तमान में है वो तेलंगाना है। और झारखंड राज्य का बात किया जाए तो टोटल 28 राज्य, तो 28वां राज्य तो आपका तेलंगाना है। तो जाहिर सी बात है कि आप 27वां नंबर पे झारखंड होगा। राज्य की उप राजधानी की बात करेंगे तो दुमका को चुना गया। और राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो रांची चुना गया। ये क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 79,714 वर्ग किलोमीटर यानी क्षेत्रफल, जिसमें एरिया को डिनोट करता है, जिसमें पूरा क्षेत्रफल बताता है, इसमें वर्ग किलोमीटर की सपोर्ट से इसमें नंबर बताया जाता है। तो टोटल क्षेत्रफल ये है तुम्हारा 79,714 वर्ग किलोमीटर। और ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये वर्तमान का डेटा है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का मतलब जो पूरा भारत जो है आपका, उसमें प्रतिशत के अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत है। अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल को हम 100% मानते हैं तो उसमें ये कितना प्रतिशत भाग करता है, तो झारखंड मात्र 2.42% क्षेत्रफल, 2.242% प्रतिशत का क्षेत्र का रखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वर्तमान राज्यपाल श्री संतोष गंगवार, इनका फोटो आप देख सकते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, इसका भी फोटो आप देख सकते हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो, इनका भी फोटो आप देख सकते हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री M.S. रामचंद्र राव, इसका भी फोटो आप देख सकते हैं। ये वर्तमान जहां आपका सेट किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसमें बदलाव होता है। अभी वर्तमान में आपको जो दिख रहे हैं इसमें कुछ समय, जैसे मैं बात करते हैं मुख्यमंत्री की बात करते थे, ये मुख्यमंत्री का बारे में आप जानते हैं कि श्री हेमंत सोरेन 5 साल के चुनाव के दौरान ये मंत्री बनते हैं। यानी 5 साल के बाद अगर अगला मंत्री अगर चुनाव में नहीं जीते तो ये हट सकते हैं। इसी प्रकार से जहाँ वर्तमान लगा हुआ, यानी कि ये क्या होगा, अभी वर्तमान में है, बाद में कुछ समय के बाद यानी बदल जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कुल जो है 81 निर्वाचित सीट तथा एक मनोनीत विधानसभा सीट है। यानी विधानसभा सीट की बात करेंगे तो 81 है, ये टोटल है। और एक जो है ये एंग्लो इंडिया उसे बोलते हैं, जिसमें कुछ विदेश
जब आज़ादी हुआ था उस समय आज़ादी से पहले बहुत सारे महिलाएं विदेशी के साथ रहते थे और उसके साथ संबंध से जो उनका संतान उत्पन्न हुआ उस संतान को संरक्षण देने के लिए उनको विधानसभा सीट से एक मनोनीत सीट रखा गया ताकि जो एंग्लो इंडियन जो पैदा हुए हैं उनको देखभाल किया जा सके और उनके लिए आवाज़ विधानसभा में उठाया जा सके। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया एंग्लो इंडियन के नाम से। लेकिन अब 75 वर्ष हो गया है जिसमें एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत सीट है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गया, क्योंकि अब एंग्लो इंडिया 75 साल के जो उस समय जो होंगे और अब तक 75 साल हो चुके होंगे, तो वो अपने आप में सक्षम है कि वो अपने देखभाल कर सकते हैं। तो एंग्लो इंडियन का सीट वर्तमान में अभी ये संवैधानिक तौर से रखा गया, लेकिन वर्तमान में इसको केंद्र सरकार द्वारा इसे हटाने का प्रयास में है। आगे बढ़ते, झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट तथा 6 राज्यसभा सीट है। लोकसभा सीट जिसमें लोगों द्वारा चुनावों द्वारा निर्वाचित किया जाकर चुना जाता है, जबकि राज्यसभा सीट जो होते हैं ये लोग द्वारा निर्वाचित सीट नहीं होते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। आई जो 14 सीट है इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यानी झारखंड में कुल लोकसभा सीट कितना 14 है तथा 6 राज्यसभा सीटें हैं। ये इनके बारे में डिटेल एक अलग टॉपिक डिस्कशन है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं यहाँ पे कि आपको तरीका समझ में आ जाए पढ़ने का। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। 5 प्रमंडल में जो आपको दिख रहे हैं, एक आपका हो गया पलामू प्रमंडल, और फिर आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर दिख रहा है आपको। संथाल प्रमंडल हो गया, संथाल परगना बोलता है इसको, लेकिन संथाल प्रमंडल के नाम से हम जान सकते हैं। और एक आपका है कोल्हान प्रमंडल। ये टोटल 5 प्रमंडल में बांटा गया है और 5 प्रमंडल का मुख्य जगह होते हैं। ठीक है, तो प्रमंडल के बारे में जब चर्चा हुआ तो 5 प्रमंडल के बारे में अब डिटेल में समझेंगे जब प्रमंडल का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब 5 प्रमंडल अब जानिए झारखंड को अब मानचित्र के हिसाब से जानिए कि 5 प्रमंडल में इसमें जिला को क्या कर दिया गया है, अलग अलग मतलब जिला में, जैसे कहीं 5 जिला हैं, कहीं आपको 7 जिला मिलेंगे, कहीं 6 जिला मिलेंगे, कहीं 3 जिला मिलेंगे। प्रमंडल में मतलब बांट दिया गया। तो ये प्रमंडल आपको 5 है, याद करिए। झारखंड में राज्य के निर्माण के समय कुल 18 जिले थे। जब झारखंड राज्य निर्माण हुआ था उस समय कितने जिले थे? टोटल 18 जिले थे। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 24 जिले हैं। ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंस है, जब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब झारखंड निर्माण हुआ उस समय कितना जिले थे। अब वर्तमान में तो अब कोई बता सकता है, लेकिन जब झारखंड निर्माण हुआ उस समय कितना जिले थे? तो 18 जिले थे। वर्तमान में कुल 45 अनुमंडल तथा 264 प्रखंड हैं। तो ये सभी अब टॉपिक आपको अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।